जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियां आज भी मशहूर है। लेकिन आज हम आपको मुगल बादशाह अकबर के बारे में नहीं बल्कि अकबर के खास दोस्त बिरबल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से नहीं छुपी है। फिर चाहे वह दोनों की दोस्ती हो या फिर दुश्मनी, दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। हमें इतिहास की कई किताबों में अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्से पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब अकबर और बीरबल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हालांकि बीरबल कोई मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। बीरबल का असली नाम महेश दास था, जो एक हिंदू वंश से ताल्लुक रखते थे। बीरबल का जन्म महर्षि कवि के वंशज जिझौतिया भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल तेज दिमाग और बेहद चतुर इंसान थे। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल पेशे से एक पान बेचने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि बीरबल फारसी और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने इसी भाषा में कई कविताएं भी लिखी हैं। इससे तो सभी वाकिफ होंगे ही कि अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाहों में से एक थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे। आज भी अकबर की न सिर्फ मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, बल्कि दोस्ती के कई किस्से भी मशहूर हैं। इतिहास में इस बात के स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि रीवा के महाराज ने बीरबल को बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर सेवा करने के लिए दिया था। हालांकि इस बात से कई इतिहासकार सहमत नहीं है। बता दें कि मुगल साम्राज्य से जुड़ने से पहले बीरबल जयपुर के महाराज के दरबार में और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में बतौर राजकवि रहा करते थे। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें बादशाह अकबर ने अपने दरबार में प्रमुख वजीर नियुक्त किया था। साथ ही यह अकबर के दरबार में 9 सलाहकारों में से एक थे। बीरबल अकबर के वजीर होने के साथ साथ प्रमुख दोस्त भी थे। अकबर उनसे हर तरह के सलाह मशवरा लिया करते थे और बीरबल द्वारा दी गई सलाह अकबर के लिए अच्छी भी साबित होती थी। इसीलिए उन्हें राजा के ओहदे और बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इतिहास के अनुसार अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि उनकी जुगलबंदी से जुड़ी कई कहानियां आज भी हम पढ़ते या सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन दोनों की जुगलबंदी लगभग 1556 में शुरू हुई थी, जब बीरबल सिर्फ 28 साल के थे, और कहा जाता है कि वह बिल्कुल अकबर से मिलते जुलते थे और उनकी मूछें तो बिल्कुल बादशाह अकबर जैसी थी। अकबर कोई भी काम करते तो बीरबल से इस बात का जिक्र जरूर करते थे, यानी अकबर की पूरे दरबार में बीरबल से ही खिचड़ी पकती रहती थी। इसीलिए उनकी जुगलबंदी अकबर और बीरबल की खिचड़ी से मशहूर है। हालांकि इरा मुखौती की किताब द ग्रेट मुगल में इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा है। कहा जाता है कि अकबर से पहले उनके वजीर यानी बीरबल की मौत हो गई थी। बीरबल के जाने के बाद अकबर काफी अकेले और दुखी थे। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बीरबल की मौत के बाद अकबर को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। जी हाँ, बात सन 1586 की है, जब बीरबल और जैन खान को बाजौर क्षेत्र में पश्तून यूसुफ जई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा गया था। इसी दौरान बीरबल की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लाश भी नहीं मिली थी। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य पतन यानी विघटन के दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए स्टोरीज ऑफ भारत के साथ।